हेलो बच्चों, आपका स्वागत है प्रवीण सिंह केमिस्ट्री क्लासेज में। बच्चों आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। बच्चों इस समय हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ईथर चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको बेटा ईथर कहते किसे हैं, ठीक है, ईथर का नामकरण और ईथर में डाई एथिल ईथर बनाने की विधि के विषय में हमने आपको बताया कि डाई एथिल ईथर बनाने की कितनी विधियां हैं, हमने पिछले लेक्चर में आपको समझाया है। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। सभी बच्चे तैयार हो जाएं, कॉपी और पेन को लिए रहें। जो भी रिएक्शन आपको बेटा हम बताएं उसको आप नोट करते रहिए। नोट करेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप बहुत ही बेहतर करेंगे। इस समय आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ईथर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? आवश्यक सूचना ध्यान दें, 11 अक्टूबर 11:11 पे बेटा सभी लोग तैयार रहेंगे। लाइव क्लास आपको हम देने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, टॉपिक का नाम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें सभी लोग तैयार रहेंगे। अधिक से अधिक जुड़ें 11 अक्टूबर 11:11 पे, ठीक है ना? आपको हम लाइव क्लास देने जा रहे हैं। अधिक से अधिक बच्चे जुड़ें, आपके अच्छे के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो आज का बेटा जो टॉपिक है ईथर का भौतिक गुण, ये जो डाई एथिल ईथर होता है ना, ये ईथर का भौतिक गुण बेटा क्या है, उसको समझने के लिए हम जो है आपको ईथर के भौतिक गुण के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। हमारा जो टॉपिक है ईथर के भौतिक गुण। सभी बच्चे तैयार हो जाएं, शुरू किया जाए। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा होगा, ईथर के भौतिक गुण। शुरू करें, सब लोग तैयार हैं? ठीक है, शुरू करते हैं। आज हम क्या करेंगे, ईथर के भौतिक गुण को अच्छे से समझेंगे। आज हम इसको पलटा देंगे, एकदम इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई समस्या आपको नहीं रहेगी। बहुत ही बेहतर करेंगे हम आज। तैयार हैं सब लोग? ईथर के भौतिक गुण। तो पहला जो पॉइंट इसमें है ईथर के भौतिक गुण में, भौतिक अवस्था। ईथर का जो भौतिक गुण है बेटा उसमें हम पढ़ेंगे भौतिक अवस्था। इसको हम फिजिकल स्टेट कहते हैं। फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था। भौतिक गुण भी हमको जानना चाहिए। जो हमारा ईथर होता है वह रंगहीन, सुगंधयुक्त, वाष्पशील द्रव होता है बेटा, ठीक है ना? इसकी वाष्पशीलता अधिक होती है और यह द्रव जब त्वचा से स्पर्श करते हैं ना तो ठंडक का अनुभव हम करते हैं। और यह बेटा निश्चेतक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। शल्य रोग में इसका जो है निश्चेतक के रूप में हम प्रयोग करते हैं। तो हमने आपको बताया कि जो ईथर होता है उसका जो भौतिक अवस्था होता है यह वाष्पशील द्रव के रूप में होगा। इसका प्रयोग हम शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में करते हैं। सभी बच्चे इसको समझते चलें क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा जो भौतिक गुण है ज्वलनशीलता की हम बात करते हैं। ज्वलनशीलता, इस समय हम ईथर के भौतिक गुण के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है ईथर के भौतिक गुण। ईथर के भौतिक गुण में दूसरा पॉइंट हम आज पढ़ेंगे ज्वलनशीलता। यह जो ईथर होता है बहुत ही ज्वलनशील द्रव होता है। ज्वलनशीलता इसकी ज़्यादा होगी जब यह बेटा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो यह विस्फोटक पदार्थ बनाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि इसकी ज्वलनशीलता भी ज़्यादा होगी, ठीक है ना? अगला पॉइंट है क्वथनांक। क्वथनांक इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, ये जो ईथर होता है इसका जो क्वथनांक होगा संगत एल्कोहल से कम होता है। ईथर का जो क्वथनांक होगा बेटा वह जो है एल्कोहल से कम होता है। उसका यही कारण है चूंकि एल्कोहल का जो क्वथनांक ज़्यादा होता था वहाँ हाइड्रोजन बंध पाया जाता था। बताए थे आपको हम पिछले लेक्चर में, एल्कोहल का पार्ट 1 और 2 में बताया गया है। तो जो ईथर होता है उसमें हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। इसीलिए जो ईथर का जो क्वथनांक होता है वह एल्कोहल से कम होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ईथर का जो क्वथनांक होगा वह एल्कोहल से क्या होगा, कम होगा। इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि जो ईथर का हम फार्मूला लिखते हैं डाई एथिल ईथर, इसका स्पेशल कंपाउंड है C2H5OH और एल्कोहल आपने लिखा C2H5OH। तो जो ईथर होता है ना उसमें हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसका क्वथनांक भी कम होगा। एल्कोहल का जो है क्वथनांक ईथर से अधिक होता है, उसका बेटा कारण यही है कि हाइड्रोजन बंध वहाँ पाया जाता है।
सभी लोग इसको समझते चलें। हाइड्रोजन बंध की चर्चा भी हमने किया था। हाइड्रोजन बंध क्या होता है? यह एक प्रकार का ऐसा बंध होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रोपॉजिटिव पहले से जुड़ा रहेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रोपॉजिटिव जुड़ना चाहेगा। जिस कमजोर से डॉटेड बॉन्ड से बेटा जुड़ता है उसी बंध का नाम हाइड्रोजन बंध है। इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रोपॉजिटिव पहले से जुड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रोपॉजिटिव जुड़ा है, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव से जुड़ना चाहेगा। जिस डॉटेड बॉन्ड से बेटा जुड़ेगा उसी को हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से हम जानेंगे। हम पढ़ रहे हैं ईथर के भौतिक गुण। हमने पढ़ा कि जो ईथर होता है उसका क्वथनांक जो होता है वह एल्कोहल से कम होता है, क्योंकि ईथर में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। ठीक है ना? सभी लोगों को आ रहा है? सभी लोग समझें, इसको नोट भी करते रहें। कॉपी में नोट करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप अच्छा करेंगे और बातें समझ में आएंगी। सभी लोग तैयार हो जाएं। इसके बाद जो अगला पॉइंट है भौतिक गुण में, जो अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे अब विलेयता की बात करेंगे कि जो हमारा ईथर होता है उसकी विलेयता जो है कितनी होगी, विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है ईथर का। तो जो चौथा पॉइंट हम पढ़ रहे हैं विलेयता, विलेयता इसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। सबसे पहले विलेयता किसे कहते हैं ध्यान दें। स्थिर ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक पदार्थ की मात्रा को ही बेटा विलेयता कहते हैं। स्थिर ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक पदार्थ की मात्रा ही विलेयता कहलाती है। हमको ये समझना है जो ईथर होता है उसका विलेयता, ईथर किसमें विलेय होगा, कोई भी मटेरियल किस सॉल्वेंट में किस विलायक में घुल रहा है वही उसकी विलेयता होती है। तो हम देखते हैं जो हमारा ईथर होता है, ईथर में हम C2H5 और C2H5 की बात करते हैं, इसका नाम डाईएथिल ईथर है। ये बेटा सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल होगा, कम सॉल्युबल होगा, इसमें H2O में सॉल्युबल होता है। क्यों सॉल्युबल होगा उसका एक कारण है कि C2H5O और यहाँ C2H5 की हमने संरचना बना दी है और यहाँ H2O, जैसे ही जल में हमने उसको डाला सॉल्युबल होना शुरू हुआ। इसका कारण है डाईएथिल ईथर और हाइड्रोजन अणु के बीच में हाइड्रोजन बंध पाया जा रहा है। इसी हाइड्रोजन बंध के कारण ही हमारा जो ईथर होता है वह जल में बेटा विलेय होता है। ये है C2H5 और C2H5, यही है ईथर, डाईएथिल ईथर। ये है H2O, HOH माने H2O। हमने जैसे ही स्ट्रक्चर बनाया देखा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक डॉटेड बॉन्ड बन रहा है। इसी डॉटेड बॉन्ड को बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानेंगे हम। हाइड्रोजन बॉन्ड की परिभाषा भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रोपॉजिटिव लगा रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रोपॉजिटिव लगा रहेगा, फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव से जुड़ना चाहेगा। ईथर का ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एथिल इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ, H2O में O- है, हाइड्रोजन प्लस है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव, ईथर का इलेक्ट्रोनेगेटिव जल के इलेक्ट्रोपॉजिटिव से जुड़ना चाहेगा बेटा। जिस डॉटेड बॉन्ड से जुड़ेगा उसी बॉन्ड का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड भी दो प्रकार के होते हैं, पहला है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा इंटर। तो यहाँ कौन सा है, अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध। एक से अधिक अणुओं के परमाणुओं के बीच में जो हाइड्रोजन बंध बनता है उसी को हम अंतरा अणु हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाई दे रहा है। कैसे पता चला, ईथर का एक अणु है, जल का एक अणु है, दोनों अणु के परमाणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध पाया जा रहा है। इस प्रकार के बंध को हम अंतरा अणु हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानेंगे। बेटा दो टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। समझे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में होता है एक से अधिक अणुओं के परमाणुओं के बीच में जो हाइड्रोजन बंध पाया जाता है बेटा उसको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको हम अंतर अणु हाइड्रोजन बंध के नाम से जानते हैं। और दूसरा है एक ही अणुओं के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा उसका एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आर्थोनाइट्रोफिनॉल लेते हैं। यहाँ से आर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये देखिए हमने संरचना बना दी है। ये देखिए ये जो संरचना है ना आर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये आपका अंतः अणु हाइड्रोजन बंध का एग्जाम्पल है, मीन्स इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जाम्पल ये है। और ऊपर वाला है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, ईथर पढ़ रहे हैं। ईथर जल में विलेय होता है क्योंकि ईथर के अणु
ईथर के अणु और जल के अणु के बीच में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। किस प्रकार का हाइड्रोजन बंध बेटा पाया जा रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड मीन्स अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसीलिए ईथर जल में विलय होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, सभी बच्चे ध्यान दें, ईथर जल में विलय होता है। उसका मुख्य कारण बेटा यही है कि ईथर जो है, ईथर के अणु और जल के अणु के बीच में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, वो भी अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा, इसीलिए ईथर जल में विलय होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, इसमें आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रवीण सिंह के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? सभी लोग समझ रहे हैं, बातें समझ में आ रही हैं ना? आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक पॉइंट को समझते चलिए, एक एक पॉइंट, एक एक हेडिंग को समझते चलिए। क्या पढ़ रहे हैं इस समय हम? बेटा हम ईथर के भौतिक गुण पढ़ रहे हैं। भौतिक गुण में कितने पॉइंट पढ़े? पहला भौतिक अवस्था पढ़ा हमने, दूसरा ज्वलनशीलता पढ़ा, क्वथनांक पढ़ा, और बेटा हमने विलेयता पढ़ा। ईथर की विलेयता किस बात पर निर्भर करती है? आ रहा है ना? सभी लोग तैयार रहें। बहुत ही आसान, बहुत ही बेहतर करेंगे आप, कुछ नहीं करना है, आराम से पढ़िए, जो भी बताएं उसका अभ्यास करें, वीडियो को बार बार देखते रहिए। बार बार देखेंगे तो बेटा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस, बहुत ही बेहतर करेंगे। कोई भी कंपटीशन हो आप तोड़ देंगे, पलटा देंगे उसको, बहुत ही बेहतर करेंगे, ठीक है ना? अब हम बेटा बताएंगे अगला जो हमारा पॉइंट होगा, ईथर के रासायनिक गुण। हम ईथर के रासायनिक गुण पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है? सभी लोग समझ रहे हैं? समझते चले सब लोग। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, ईथर के रासायनिक गुणधर्म पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान दें, ईथर का जो रासायनिक गुणधर्म है उसको 4 भागों में बांटा गया है। हमारा जो ईथर अणु है ना, 4 प्रकार की अभिक्रिया शो करता है। पहला है संपूर्ण ईथर अणु की अभिक्रिया, दूसरा है ईथरीय ऑक्सीजन परमाणु की अभिक्रिया, तीसरा है CO बंध की अभिक्रिया, और जो चौथा है एल्किल ग्रुप की अभिक्रिया। तो हमारा जो ईथर होगा 4 प्रकार की अभिक्रियाएं शो कर रहा है। इसके रासायनिक गुणधर्म को पढ़ने के लिए 4 प्रकार की अभिक्रियाएं हमको सीखनी है। हमारा ईथर में जो पहला रासायनिक गुण शो करेगा, संपूर्ण ईथर अणु की अभिक्रिया। ईथर के रासायनिक गुण को पढ़ने के लिए बेटा इसके रिएक्शन को, इसकी अभिक्रियाओं को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है संपूर्ण ईथर अणु की अभिक्रिया। हम शुरू करते हैं ईथर के रासायनिक गुण में। पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है बेटा, संपूर्ण ईथर अणु की अभिक्रिया। तो पहला रासायनिक गुण सब लोग तैयार करें। पहला पॉइंट क्या है सब लोग समझें, संपूर्ण ईथर अणु की अभिक्रियाएं, पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं, ठीक है? इसमें जो पहला रिएक्शन होगा दहन, कंब्यूशन बोलते हैं, कंब्यूशन। ध्यान दें, दहन क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई चीज़ जलता है बेटा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोई वस्तु हुआ या मटेरियल हुआ जलेगा नहीं। दहन मीन्स ऑक्सीजन से अभिक्रिया। हमको ऑक्सीजन मिल रहा है तभी हम भी जल रहे हैं, माने हम भी जीवित हैं। वैसे पदार्थ को बेटा जब ऑक्सीजन मिलता है ना तो जलता है, और जब जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। जब भी दहन कहीं आए आप समझ लेना ऑक्सीजन से अभिक्रिया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही बनता है। रिएक्शन लिख लें आप, जैसे ईथर में हमने लिखा C2H5 और C2H5, ठीक है? क्या करेंगे हम? O2 से रिएक्शन कर देंगे, 4CO2 और 5H2O। जैसे ही दहन करेंगे हम, ऑक्सीजन काउंट करें 3 है, 4 2 जा 8 5 13, यहाँ 6 हो जाएगा। जैसे ही ईथर का दहन कराते हैं, ईथर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। इस अभिक्रिया को हम दहन कहते हैं। ध्यान दें सब लोग, जैसे ही हमें क्या है, ये ईथर है, ईथर की अभिक्रिया किससे करा दिया? ऑक्सीजन से। दहन करा दिया, क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। सभी बच्चे इसको ध्यान दें, जब भी हम रासायनिक गुण पढ़ें, दहन की बात हो तो आप ध्यान देना, जिसका दहन कराना हो, जिसका रासायनिक गुण हम पढ़ रहे हैं उसी की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे आप, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। इसको दहन करते हैं, दहन कहते हैं।
जब ईथर का दहन कराएंगे मीन्स ईथर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से बेटा कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और बहुत सी ऊर्जा भी निकलती है। यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अभिक्रियाएं बेटा दो प्रकार की, एक है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, दूसरा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। जैसे ही ईथर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है बेटा, ऊर्जा भी निकलती है। इस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। सभी बच्चे इसको नोट करें, महत्वपूर्ण रिएक्शन है। ठीक है, आगे चलें, सब लोग समझ रहे हैं ना। चलिए अब जो है जो दूसरा रासायनिक गुण है संपूर्ण एल्कोहल की अभिक्रिया में, पहला दहन सीख लिया, अब दूसरा हम सीखेंगे निर्जलीकरण। दूसरा रासायनिक गुण है उसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मीन्स होता है जल के अणु का बाहर निकलना। जैसे ही ईथर का डिहाइड्रेशन करेंगे जल का अणु बाहर निकलेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। सभी लोग समझें ये क्या है बेटा, जैसे हम लिखेंगे C2H5O C2H5। ठीक है, जैसे ही डिहाइड्रेशन इसका होगा एल्यूमिना की उपस्थिति में Al2O3 350 डिग्री सेल्सियस, प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होगा आप देखेंगे यहाँ से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ से एल्कोहल बनेगा 2 टाइम्स, एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। इसको आप नोट करिए पहले। एल्कीन बनेगा, एल्कीन तो बात हो रही होगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2। सभी लोग ध्यान दें, जैसे ही ईथर का हम निर्जलीकरण कराएंगे, निर्जलीकरण मीन्स होता है जल के अणु का बाहर निकलना और क्या बनना, एल्कीन का बनना। यही तो पढ़ा है आपने। जैसे ही ईथर का हमने क्या करा दिया, निर्जलीकरण कराया, निर्जलीकरण करा दिया, एल्कीन बना, जल का अणु बाहर निकला, इसी को बेटा कहते हैं निर्जलीकरण। निर्जलीकरण मीन्स होता है जल के अणु का बाहर निकलना और एल्कीन का बनना। जैसे ही ईथर का निर्जलीकरण हमने करा दिया, एल्यूमिना की उपस्थिति में एल्कीन बना और जल का अणु बाहर निकला। सभी बच्चे इस रिएक्शन को नोट करें, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। इस समय हम ईथर पढ़ रहे हैं, ईथर के रासायनिक गुणधर्म की हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना, सभी लोग इसको नोट करें। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के कमेंट करें। सभी बच्चे इसको नोट करें पहले। इसके बाद जो लास्ट रिएक्शन है उसको हम ऑक्सीकरण के नाम से भी जानते हैं। जैसे ही इसका ऑक्सीकरण कराएंगे हम, तीसरा रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। C2H5O C2H5, जैसे ही ईथर का 2 टाइम्स ऑक्सीकरण कराते हैं क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा बेटा। पुनः ऑक्सीकरण कराएंगे क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। सभी बच्चे इसको नोट करें, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ईथर का जैसे ही दोबारा ऑक्सीकरण करेंगे एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीकरण करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सभी बच्चे ध्यान दें। ये क्या है बेटा, ईथर है। ईथर का जैसे ही ऑक्सीकरण कराते हैं, ऑक्सीकरण हमने कहा था आपको K2Cr2O7 या KMnO4 की उपस्थिति में ही होता है। जैसे ही डाईएथिल ईथर का ऑक्सीकरण कराएंगे हम, ऑक्सीकरण बेटा K2Cr2O7 या KMnO4 की उपस्थिति में होता है। क्या बनेगा, पहले एल्डिहाइड बनेगा, इसका क्या नाम है एल्डिहाइड, फिर इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। सभी बच्चे इसको भी नोट करें, ये क्या है, ईथर है। ईथर का जैसे ही ऑक्सीकरण कराते हैं सबसे पहले क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा और पुनः उस एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराएंगे जब तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। सभी लोग इसको नोट कर लें, महत्वपूर्ण रिएक्शन है। हम इस समय पढ़ रहे हैं ईथर। ईथर के रासायनिक गुण में ईथर का संपूर्ण ईथर अणु की अभिक्रिया के विषय में हमने चर्चा किया है। सभी रिएक्शन को हमने लिखा है, इसका अभ्यास करते रहें सब लोग। वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, अगले लेक्चर में हम ईथर के जो और रासायनिक गुणधर्म हैं, दूसरा ईथरीय ऑक्सीजन परमाणु की अभिक्रिया के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, सभी लोग समझ रहे हैं ना। सभी लोग रिएक्शन को लिखकर उसका अभ्यास करें और बेहतर करें, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। आने वाले कंपटीशन में आप बहुत ही बेहतर करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जो भी वीडियो हम बना रहे हैं YouTube पर सब उपलब्ध है। हमने एल्कोहल, हेलोएल्केन, हेलोएरीन, केमिकल काइनेटिक्स और इस समय ईथर
कई पार्ट में हमने पूरे टॉपिक को रख दिया है। सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखें, लाइक और सब्सक्राइब भी करें, जिससे हमारा उत्साह बढ़े। आने वाले टाइम में हम और अच्छा बेहतर देने का प्रयास करें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।